नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज का विषय चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी बीजेपी के हाथ में चली गई। सवाल यह है कि जब बहुमत कांग्रेस के पास था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास था, उसके बाद बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, तो इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के पास 16 पार्षद थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास ये नंबर 19 था, दोनों का मिला करके। चंडीगढ़ के जो सांसद हैं वो भी वोट डालते हैं। इस बार चंडीगढ़ के सांसद कांग्रेस से हैं, मनीष तिवारी, तो ये नंबर हो गया 20। एक तरफ 20, एक तरफ 16। इस नंबर के बावजूद बीजेपी जीत गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराया गया। उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। यहां तक तो बात ठीक है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा यह कह रहे हैं कि इस नतीजे से साबित हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस की दोस्ती जग जाहिर हो गई है। आखिर कैसे, चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बहुमत ना होते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। बीजेपी की हरप्रीत बबला मेयर की कुर्सी पर काबिज हो गई हैं। 3 क्रॉस वोट ने आप कांग्रेस की जीत को छीन लिया और बीजेपी की झोली में डाल दी। बहुमत होते हुए भी गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को हार का सामना करना पड़ा। मेयर की कुर्सी हाथ से जाने के बाद आम आदमी पार्टी तिल मिला गई। सीधे तौर पर उसने कांग्रेस को बीजेपी से मिला हुआ साबित कर दिया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गुपचुप इलू दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से चल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी का वो प्यार चंडीगढ़ में आज जगजाहिर हो गया है। सबको पता लग गया है कि ये दोनों एक ही हैं और दिल्ली चुनाव के चलते दोनों ने हाथ मिला लिया है। हाथ मिला करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं गुपचुप तरीके से। और आज वो गुपचुप जो इनका प्यार था वो जग जाहिर हो गया जब चंडीगढ़ के अंदर, देखिए कितना कन्वीनियंट है, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का, डिप्टी मेयर कांग्रेस का, तो सीधे सीधे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो इलू इनका आज स्पष्ट हो गया है, इनका प्यार जग जाहिर हो गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए बहुमत नहीं था। बीजेपी के पास सिर्फ 16 पार्षद थे, जबकि आप और कांग्रेस के पास 20 पार्षद। लेकिन 3 क्रॉस वोटिंग हो गई और गठबंधन हार गया। कहीं नहीं कि किन्ने वो क्रॉस वोट की है। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ गठबंधन ਹੋਏ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ अपनी अंदर आत्मा सी, क्योंकि पिछले साल 1 साल तो महापौर कोई काम नहीं कर सके, कोई फंड्स नहीं ले सके, जिस कारण मैं जीती हूँ। दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस से अलग होकर चुनाव लड़ने का असर चंडीगढ़ चुनाव पर साफ तौर पर नजर आया। यही वजह रही कि कांग्रेस और आप एक दूसरे का पल्ला पकड़कर चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव नहीं जीत पाए। दिल्ली में चुनावी बयानबाजी कहीं न कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जरूर भारी पड़ी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, अबिता द्विजा हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। पंकज बेनीवाल, कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में पीछे इलू चल रहा था, जो आज चंडीगढ़ में जग जाहिर हो गया, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। मेयर आपका, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का, ये कैसे हो सकता है भाई? नमस्कार वरुण जी, सभी साथी को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की हरप्रीत कौर बावला नई मेयर बनी है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां कि उन्होंने चंडीगढ़ का मेयर पद उनको मिला और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत आज चंडीगढ़ में हुई है। अब अनुराग ढांडा जी का जो डबल स्टैंड है, वो अनुराग ढांडा जी को या आम आदमी पार्टी को खुद अपना क्लियर करना चाहिए। अगर उनको इतनी ही दिक्कत है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पिछले चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में उनकी ही तीखी तल्ख टिप्पणियां हमारे को सुनने को मिल रही थी। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है, तो क्यों नहीं वो इंडिया अलायंस से बाहर चले जाते? क्यों वो और जो इनके भी तो 17 आए हैं, लेकिन इनके पास तो 13 ही थे।
4 कांग्रेस के लेकर के बैठे, या तो अकेला कह देते हम अकेला ही अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। जब ये हार जाते हैं तो हार की बौखलाहट इनके चेहरे पर, इनकी बातों में स्पष्ट नजर आती है। इसलिए अनुराग ढांडा जी अपना मानसिक संतुलन शायद खो बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली में उनको हार नजर आ रही है। कभी उनके आका जो दिल्ली में पूर्व के सीएम रहे, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हरियाणा पर जहरीला पानी देने का आरोप लगा देते हैं, जिनोसाइड का बात कर देते हैं। तो ऐसे जो पार्टी के जो ये लोग हैं, ये आज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये हार से बौखलाए हुए लोग हैं। अंडरस्टैंडिंग है क्या कांग्रेस के साथ, ये बताइए आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता के साथ है। और जो अभी बावला जी की आपने बात सुनाई कि बिल्कुल ऐसे कुछ साथी थे जिनकी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि ये जो इंडिया अलायंस है, या जो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कांग्रेस कर रही है, या आम आदमी पार्टी के कुछ साथियों ने सोचा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के, क्योंकि आपस में सामंजस्य दोनों ही गठबंधन में दोनों ही पार्टियों का नहीं है, तो दोनों ही पार्टियां जब गठबंधन में अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो कुछ पार्षदों का अपनी अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं भाई, हमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जाना चाहिए, ये चंडीगढ़ को और आगे लेकर के जाएंगे। पिछले 1 साल का जो कार्यकाल आम आदमी पार्टी का रहा है, उसका भी उन्होंने देखा है कि जो मेयर था वो कुछ काम नहीं कर पाया और अपने घर भरने पे लगे रहे, तो उससे परेशान होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। तो ऐसे क्रॉस वोटिंग करने वाले साथियों को हम तो धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को बनाने में पूरा सहयोग दिया। ठीक है, कमल हांडा ज्वाइंट कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, हार गया वो अलग बात है कि क्रॉस वोटिंग हो गई, लेकिन जो ज्वाइंट कैंडिडेट आपके साथ आम आदमी पार्टी है, उसी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती, मोर देन दोस्ती, इलू इलू जो है ये चल रहा है दिल्ली में और वो चंडीगढ़ में दिखा। आपका अलायंस, आप जिनके साथ ज्वाइंट चुनाव लड़ रहे हैं चंडीगढ़ मेयर का, वो आम आदमी पार्टी आप पे एलिगेशन लगा रही है। वरुण जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जो महाकुंभ मोर्य महोत्सव को हुआ, उसमें बहुत सारे लोग भगदड़ में मारे गए। भास्कर ने इस खबर को कवर किया, 40 लोग उसे देखे और कितने मरे उसकी कोई संख्या नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। दूसरी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, आज शहीदी दिवस भी है, तो जिन देश के वीर सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भारत को आजाद कराने के लिए, उनको भी मैं हाथ जोड़कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। और 1-2 लाइनें कहना चाहूंगी कि 30 जनवरी 1948 को आया दिन नकारा था, तो उस दिन भारत माता का मिट गया सितारा था। तो सर बात ऐसी है कि 1917 का खेल है, सारा ये आप भी जानते हैं, ठीक है, 1917 का खेल है। इसमें चंडीगढ़ के जो पिछले मेयर हर साल बदलता है, ये आपको पता होगा। चंडीगढ़ में चुनाव चाहे 5 साल बाद होता है, लेकिन मेयर हर साल बदलता है, ठीक है। तो इन्होंने पिछली बार क्या किया था भाजपा ने, इनको याद दिलाना चाहूंगी भाई पंकज बेनीवाल को, डॉक्टर पंकज बेनीवाल को, कि वो कैमरे की तरफ देख अनिल मसीह ने क्या किया था, इसको ना भूलें आप, उसकी चर्चा नहीं करते आप, जो आप धांधलियां करते हैं। ये तो हुआ अभी एक बात का जवाब, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी बंदे ने कहा कि कांग्रेस और उसकी दोस्ती है, तो वो तो बिल्कुल झूठी बात है। दोस्ती असल में इनकी है। 2012-13 में जो माहौल क्रिएट किया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सारा काम जो है, सारा पैसा, सारा लॉजिस्टिक, हल्दीराम की खालियों को मैंने क्या क्या जो है इन्होंने जो है उसका साथ दिया, क्योंकि मोदी जी सत्ता में आना चाहते थे और पूर्ण बहुमत से आना चाहते थे। इसलिए अंतराम गांधी का चेहरा आगे किया, केजरीवाल साथ में, किरण बेदी भी साथ में, और दूसरी तरफ भाजपा के 6 बड़े नेता राजनाथ सिंह ने, पर पिक्चर ही आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगी आपको, फोटो भी दिखा दूंगी मैं। तो ये भ्रष्टाचारी दोनों ही है, दोनों ही झूठ बोलते हैं, दोनों ही प्रचार भी खूब करते हैं। यमुना में गोता क्यों नहीं लगाया अभी तक अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहूंगी। मैं हरियाणा पर आपने इल्जाम लगाया कि वो जहरीला पानी दे रहा है, तो आपको 10 सालों के बाद याद आया आपको कि जहरीला पानी जा रहा है। वैसे अमोनिया कितना होना चाहिए वो आपको ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं उस पर भी डिटेलिंग कर देती मैं आपको। उस पर कल हमने डिबेट कर ली कमल जी। नहीं मैंने कह दिया ना, मैं उस पर कर देती, मैं कर नहीं रही हूं मैं। आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, तो जो पार्टी भ्रष्टाचारी है उसके साथ आप ज्वाइंट कैंडिडेट उतार रहे हैं चंडीगढ़ में।
सर ऐसा है, हमने गठबंधन का धर्म निभाया हमने, और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, तानाशाह को हटाना था, इसलिए गठबंधन हुआ, पूरे देश भर में हुआ, खाली आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ था। इनकी औकात क्या है जो ये हमें बताएंगे? कितने सांसद है इनके? हमारे तो 100 सांसद है, इनके कितने हैं? 3 या 4 हैं। इन्होंने आज देश की जो हालत है, जो बदहाल है देश, जो तबाह हो रहा है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। मैं कहती हूँ, खुलकर बोल रही हूँ मैं चैनल पर, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। किरण बेदी डिप्टी गवर्नर बन गई जाके गोवा की, अन्ना हजारे को Z+ सिक्योरिटी। मैडम आज ही चुनाव लड़ा है आपने चंडीगढ़ में इनके साथ, आज ही मालूम है मुझे, आज इसीलिए तो चर्चा हो रही है वरुण जी। और आप कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है, तो जिन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया उनके साथ आज भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आज सुबह भी। देखिए बात ऐसी है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी वरुण जी, हेमंत बिस्व शर्मा की बुराई कौन किया करता था? हम तो देश को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ही सबसे मुख्य विपक्षी दल है पूरे देश भर में। सुनिए तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आप कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि ये लोग, इन लोगों की वजह से आज देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। इन लोग मतलब आम आदमी पार्टी, उनके साथ आज सुबह भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी, मैं खाली आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी भी, दोनों ने बर्बाद करा देश को। दोनों ने खूब प्रचार करा, दोनों ने खूब भ्रष्टाचार करा, दोनों ने झूठे वायदे किए। तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना था अपने लिए। सॉरी, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना था अपने लिए। बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं करना था। अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार अलग थी सर, तो आप लेकिन अब जो मोदी कालखंड वाली सरकार है, उसके ऊपर तो बड़ा सा आप कांटा मार दो। ठीक है, अबिता द्विजा, मुझे एक बात बताएं, आपने सुना कमल हांडा कह रही हैं देश को पीछे धकेलने में आप लोगों का हाथ है, बट जिनके साथ आप सुबह तक चुनाव लड़ रहे थे, दोपहर आते आते आप कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ इलू इलू कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? आप कैसा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, और जो नतीजे आए, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक का जो मोटिव था, उद्देश्य था कि हमको जो अराजकता है या जो जिस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है बीजेपी द्वारा, तो उसको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए जो सपोर्ट और जिस तरीके की चुनावी राजनीति चाहिए थी, चुनाव के लिए काम करना था, उस तरीके का काम कांग्रेस नहीं कर पाई। और आपने भी देखा है कि हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व और राज्य स्तर पर जो नेता थे, उनके विचारों में ही सहमति नहीं थी, जिसके कारण इंडिया ब्लॉक भी इम्पैक्ट हुआ, अफेक्ट हुआ। और यही चीजें हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखी कि दिल्ली के जब चुनाव हो रहे हैं, उस टाइम कोई भी जो कांग्रेस का नेता है वो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। अगर आप विपक्ष समझते हैं तो वो आप केजरीवाल जी के लिए भी बोले, अगर आपको लगता है तो बीजेपी के लिए भी बोले, तो आप सभी के लिए बोले। पर कांग्रेस के जो नेता है या प्रवक्ता है वो सिर्फ केजरीवाल जी को बोल रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप अबिता, होता क्या है चुनाव में, क्या होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके अगेंस्ट ही तो अपोजिशन बोलता है ना। देखिए, आपको जब आपको चुनाव जीतना है तो आप बीजेपी के लिए भी बोलेंगे। आप सेंटर में तो बीजेपी भी है, और जो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, आधी सत्ता तो बीजेपी के हाथ में नहीं, क्यों? राहुल गांधी बोल तो रहे हैं दिल्ली में, राहुल गांधी ने कल या परसों ही तो बोला दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक जैसे हैं। लोकल लीडर्स इनके बताइए कब बोल रहे हैं? और आज आप देखिए कि जब जो दिल्ली का, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ है, वहां लगभग 20 वोटर्स में से 13 जो वोट्स हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो इनके डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बनते, पर हमने वो धर्म निभाया इंडिया ब्लॉक में। इन्होंने पीठ पीछे चाकू घोंपा है भाई हर बार। ये चाहे वो हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव है, ना तो कांग्रेस के पास कोई क्षमता है, और इनके बीच में, इनके अंदर इतनी अंतरकलह है, इतनी फूट है कि ये उस चीज से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, जिसके कारण इंडिया ब्लॉक के जो दूसरे मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये आपको बार बार डिच कर रहे हैं, बीजेपी के साथ इनका इलू इलू चल रहा है, दिल्ली में ये मिलकर लड़ रहे हैं आप लोगों को हराने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए, फिर भी आप चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव इनके साथ लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? देखिए,
अभी आप भी जानते हैं दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और अभी तक इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग अच्छे से हुई नहीं है, ठीक है। तो जब ये इंडिया ब्लॉक के तहत ही चंडीगढ़ का चुनाव है, तो कोई भी अगर फैसला होगा तो इस बारे में चर्चा होगी जब भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी, तो वहां पर तय किया जाएगा। तो कुछ चुनाव थे जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था या फिर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, तो वो इंडियन ब्लॉक के तहत हुए, पर विधानसभा के चुनाव के लिए इस तरीके का कोई गठबंधन नहीं था। तो जो भी इस तरीके का फैसला है वो इंडिया ब्लॉक जब मीटिंग करेगा उस पर तय किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी। कमल हांडा, तो आप लोगों ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है, गठबंधन धर्म तो आम आदमी पार्टी ने निभाया है। सर चोर मचाए चोर। वरुण जी एक तस्वीर दिखाइएगा जिसमें एक तरफ केजरीवाल है, किरण बेदी है, अन्ना हजारे हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह है, सुषमा स्वराज है, वेंकैया नायडू है, अरुण जेटली है और एक दो और बड़े बड़े नेता हैं। कब की तस्वीर है ये कमल जी, प्लीज बताइएगा, तस्वीर कब की है? सर बात तो खत्म करने दीजिए, बात तो अरे मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तस्वीर कब की है ये? 2012-13 की, जब इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा किया भाजपा ने सत्ता में आने के लिए। 2012-13 की ये तस्वीर है। अब मेरा सवाल है ना कमल जी, 2012-13 की तस्वीर है, बीजेपी ने इनका इस्तेमाल किया, ये लोग बीजेपी की बी टीम थे, बीजेपी की टीम थे, और आपने समर्थन देके इनकी सरकार बनवा दी दिल्ली में। आप लोग क्या कर रहे थे फिर? सुनिए, हमारी उदारता थी और हमें पता नहीं था कि ये अंदर से कितना छुरा घूमने वाला केजरीवाल है। सुनिए बात मेरी, एक भी जो इन्होंने आरोप लगाए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, एक भी आरोप नहीं खत्म, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह से माफी मांगी गई। और ये जाते, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये हमें कहते हैं इलू 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 इलू, तो इनके केजरीवाल करते हैं। कोई भी समस्या होती है आरएसएस के पास क्यों दौड़े चले जाते हैं? जरा मुझे आम आदमी की प्रवक्ता जवाब दे दे इस चीज का, क्यों जाते हैं आरएसएस के पास आप लोग? क्या नाता है आपका आरएसएस के साथ? क्या प्रचारक हैं आप भी आपके केजरीवाल आरएसएस के? नहीं, चिट्ठी लिखी थी, गए थोड़ी थे। वाले आप हैं, देश को बर्बाद करने वाले आप और भाजपा दोनों हैं आप। और राहुल पूरे गांधी ने देश दिल्ली में में बोला सरकार भी नहीं है भ्रष्टाचारी आज तक, ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक सेकंड आज तक पूरे, अच्छा है हमारी आय पूरे देश में, तब कमल जी को और अभिता जी को स्क्रीन पे रखिए एक बार, मुझे एक बात जाननी है। नहीं वो कमल जी वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो सरकार ही नहीं है देश में। पूरे देश में कहां पर आ गई कमल जी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही, जैसी पहुंचे मुझे बताइएगा। पंकज बेनीवाल भाई, ये आप लोगों ने बड़ी गुपचुप सेटिंग कर ली कांग्रेस से, ये कमाल है। मेयर आपका हो गया, डिप्टी मेयर उनका हो गया, और ऐसा कुछ आपने रचा है, षड्यंत्र कुचक्र, कि आम आदमी पार्टी को समझ भी नहीं आया। ये तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, कैसे हो गया। अभी दोनों के दोनों साथ ही चुनाव लड़ाए, आप ही बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ाए आज सुबह, और उसके बावजूद आज अब टीवी पर बैठ करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो रखे हैं कि वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसके भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, वो उसका भ्रष्टाचार। अब आज उन्होंने कहा कि इलू इलू, मैं तो ये पूछता हूं कि चंडीगढ़ चुनाव में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस करती है, हम आपके साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट खड़े होकर कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो ये जवाब जो फिल्मी डायलॉगों का जवाब है, ये अनुराग ढांडा जी को टीवी पे आके बताना चाहिए कि चंडीगढ़ में हम साथ हैं और हम आपके हैं कौन, ये बताना पड़ेगा दिल्ली के अंदर। और और अभिता को ये बताना पड़ेगा कि 2012 में जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था, आम आदमी पार्टी का जन्म हो रहा था, तो किसके भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे लोग? ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार उजागर करते कांग्रेस से प्यार कर लिया। पहली सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाते, कांग्रेस के साथ। अगर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बता पाए कि मनमोहन सिंह की सरकार या फिर शीला दीक्षित की सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं और कितनों को इन्होंने सबूत में लेकर के आए, बताएं तो सही। अरविंद केजरीवाल ऐसे कहते थे, ये मेरे पास लिस्ट है, ये मेरे पास लिस्ट है, कहाँ है भैया वो लिस्ट? आज कहाँ चली गई? यमुना को साफ करने की बात कही गई थी, यमुना को साफ नहीं किया। आप बताएं एक बार कि आप हरियाणा के लोगों से इतनी नफरत तो क्यों करते हैं? आप कांग्रेस से प्यार करते हैं, लेकिन हार जाए तो कांग्रेस को गालियां देंगे।
बताएं तो सही एक बार अबिता जी। अबिता ये तो बताओ कि आपकी पार्टी का जन्म किसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था? आपको शायद अपनी पार्टी का अतीत नहीं मालूम कि आपकी पार्टी का अतीत कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुआ है। कांग्रेस जब खत्म हुई, कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप लोग मैदान में आए कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। आज जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपको नहीं दिख रहा, आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, आज अनुराग ढांडा को कांग्रेस के भ्रष्टाचार नहीं दिखते हैं, आज अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के भ्रष्टाचार नहीं दिखते हैं। आज सत्ता के लालच में आप लोग सत्ता के लालची हैं, लोभी हैं। सत्ता के लालच में, लोभ में आप फंस करके देश की जनता को, चंडीगढ़ की रुक जाइए, सबको परेशान करना चाहते हैं। रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज रुकिए। जनता है, रुक जाइए, आपके पास कोई मैंडेट देने वाला है। रुकिए पंकज बेनीवाल, रुकिए प्लीज, रुकिए। कमल हांडा जी, मेरा सवाल है आपसे, सीधा स्ट्रेट सवाल है। चंडीगढ़ में आज बीजेपी का मेयर बना, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वो 3 लोग हैं जिनको इन्होंने खरीदा, हॉर्स ट्रेडिंग की, और जब बिक गए, लानत है बिकने वालों पर और लानत है खरीदने वालों पर जो जनता के मैंडेट पर डाका डालते हैं। Am I clear? एलिगेशन आप पे लगा रही है आम आदमी पार्टी। हम पे कैसे लगाएगी? प्रूव करे इसको। छुरा घोंपने वाले ये है, देश की पीठ में छुरा भी इन्होंने घोंपा सिर्फ अपनी सत्ता चमकाने के लिए। क्यों आप लाए बीजेपी के साथ? क्यों उनके साथ खड़े होते हैं आप लोग हमेशा? दोनों भ्रष्टाचारी, एक राजमहल वाला, एक शीश महल वाला, एक यमुना नदी को साफ कराने वाला, एक गंगा को साफ कराने वाला, दोनों ही तो झूठे हैं ना। कोई इन्होंने एक काम किया हो, एक स्कूल खोला हो, सिर्फ एक स्कूल को लिपापोती करके दिखा दी, लेकिन जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया शराब घोटाले में, जो शीश महल पर खर्चा किया, जो नीली वैगनार कहां गई वो कुछ पता नहीं है कि उसका। और भाजपा तो है ही हॉर्स ट्रेडिंग एक नंबर की बेईमान। ना इनको अपनी इज्जत की चिंता है, ना फिक्र कोई सम्मान की। तो इनकी मैं क्या जय बोलूं बेईमान की? मैं क्या? अबिता जुजा, आज की हार का जिम्मेदार कौन? स्ट्रेट क्वेश्चन है। स्ट्रेट 3 लोग इन्होंने अंदर से जो करी है, अंदर घात किसने किया है वो पता नहीं चला। जब पता चलेगा आप शेयर करेंगे। कांग्रेस के जो नेता इजीली जो बिकाऊ हो चुके हैं, तो वो डेफिनेटली आज कांग्रेस अपने पतन पर है बिल्कुल। जो हम बोलते हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो चली है और एक नई विचारधारा चाहिए, तो वो जो कांग्रेस है वो हमने देखा हरियाणा का चुनाव हो, चाहे मेयर के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, तो उससे दूसरी ब्लॉक भी इंपैक्ट हुए। तो अब कांग्रेस की बस की नहीं रहा बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने में। कमल हांडा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, उनके इंटरनल फूड की वजह से आज हारे। थोड़ा जोर से बोलिए वरुण जी, आप सुनाई नहीं दे रहे। कमल जी, अबिता जुजा ये कह रही हैं कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चली है, कांग्रेस की इंटरनल फूड की वजह से आज चंडीगढ़ में हार हुई है। नहीं, इनके जो केजरीवाल है वो तो स्वीट 16 है, यंग है ना। पार्टी तो स्वीट 16 ही है हमारी, 2013 में आई है, नई पार्टी है। तब भी देखो आप बीजेपी और ये तो बताओ किसके खिलाफ आए थे? अरे अभी का एक बार तो जवाब दे दो कि आप किसके भ्रष्टाचार लेकर के बैठे थे मोमेंट में? कांग्रेस के, शीला दीक्षित के, मनमोहन सिंह के, अरे भाई कहाँ है वो? सबको जेल भेजना चाह रहे थे, के साथ बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने स्टैंड क्लियर करें, आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। बिन पैंदी के लोटे हो आप लोग, एक बार इधर झुक जाते हो, एक बार इधर झुक जाते हो। बिन पैंदी का लोटा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बिन पैंदी का लोटा है, जो इधर से उधर डगमगाती रहती है। सत्ता के लोग लालची हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के साथ नहीं। पंजाब में भी आप लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे, दिल्ली में कांग्रेस प्लीज चुनाव लड़ा, तो कैसे आप ऐसे नहीं रनिंग कमेंट्री नहीं, एक एक करके। पहले कमल हांडा अपनी बात खत्म करेंगे। कमल जी बोलिए। जी, मैंने कहा उन्होंने गुजरात का खोखला मॉडल चलाया, बीजेपी ने, मोदी जी ने, इन्होंने चलाया दिल्ली मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य का। शिक्षा अगर इतनी अच्छी है तो मनीष सिसोदिया के बच्चे विदेश पढ़ने क्यों गए हैं? अगर स्वास्थ्य इतना अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल जी बेंगलोर में अपनी खांसी ठीक कराने क्यों जाते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या चंडीगढ़ में बेटर कोऑर्डिनेशन होता तो जीतते? कहां तो 20 का नंबर था, उनके पास 16, फिर भी हार जाना एक शॉकिंग। अब कौन से 3 लोग हैं जिन्होंने भीतर घात किया? वो तो पता चलेगा तो बताएंगे ना आपको वरुण जी। अभी पता नहीं है कौन से 3 लोग थे जिन्होंने भीतर घात किया। बिना पता लगे ही अनुराग ढांडा ने कह दिया कि कांग्रेस ने इलू किया है। अब कुछ भी बोल देंगे, इनका क्या है? कांग्रेस पर ये मिलते हैं आरोप लगाना। दिल्ली में आपके जो वोट काटेंगे तब तो आपको बड़ी तकलीफ हुई।
आप हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करती हैं अभी तक। दिल्ली में जब आपके वोट काटे गए, जूते तो पैसे लो, जूते तो पैसे लो, यहाँ पर पैसे लो, आम आदमी जूते लो और वोट दो, जूते लो तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, तब तो बहुत तकलीफ हुई आपको। उसको कटवाएंगे और सबसे बड़े तो यही बैठे हैं पंकज बेनीवाल जी की पार्टी करती है या ना हो। एक मिनट ले लो कमल जी, देखिए नहीं एकनाथ शिंदे नहीं रनिंग कमेंट्री नहीं। कमल जी देखिए, मैं पॉइंट तक आना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि मेयर बीजेपी का बना, डिप्टी मेयर कांग्रेस का कैसे बन गया? भाई ये तो कोई ना कोई तो इंटरनल सेटिंग होगी कि डिप्टी मेयर कांग्रेस का बन गया। देखिए हमारी फेवरेट वोट आ गए, इसलिए डिप्टी मेयर बन गया हमारा। सीनियर डिप्टी मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बना है। वो आपके बन गए और मेयर बीजेपी का बन गया। उसमें 19 वोट मिल गए हमें, हमें उसमें 19 वोट मिले। 19-17 का ही खेल है ना सारा। वो उसी पे तो सवाल उठा रहे हैं कि आपका कैसे बन गया। आपको हाँ सुनिए वरुण जी, टोटल तो 36 वोट है, 19-17 का ही खेल हुआ है। एक बार 19 मिल गए बीजेपी को, एक बार 19 हमें मिल गए, तो हमारा डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बन गया जी। अभी तक एज सिंपल एज दैट। बताइए कितना सिंपल है ना, आपको भी समझ आ रहा है कि हमारे 13 वोट्स है हमारे पास, आम आदमी पार्टी के पास। इनके पास जो रिमेनिंग वोट्स है उसमें देखिए कि हमारा एक जो मेयर वो नहीं चुना। मेरे को भाई शिक्षा और उसका भी जवाब दे दो, मेयर शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जवाब दे दो। जाते हैं देखिए बीजेपी के साथ क्या सांठगांठ थी जो 2013 में इसके खिलाफ आपने बड़ा आंदोलन कर दिया? क्या सांठगांठ थी अंदर से आपकी? पंकज बेनीवाल रुकिए, पंकज बेनीवाल भाई ये आज कांग्रेस आपका मेयर उनका डिप्टी मेयर, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे टाइप ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का। देखिए आम आदमी पार्टी के आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि 19-17 की बात चल रही है। 19 उनके, 17 हमारे, फिर पहले 19 हमारे, 17 इन लोगों। इतना दम है कि रात को नींद भी नहीं आती। अरे आप में कोई दम नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे सिर्फ 16 ही रहने चाहिए थे, हमारे सिर्फ 16 रहने चाहिए थे डिप्टी मेयर में, सीनियर डिप्टी मेयर में, और इनके 20 हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनके 19 रह गए। अंतरात्मा की आवाज से उन साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मतलब एक मिनट पंकज भाई, आप ये कह रहे हो, आप एक मिनट पंकज भाई, आप ये कह रहे हो कि जिन 3 लोगों ने क्रॉस वोट किया वो इनका मेयर नहीं चाहते थे, लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर इनका चाहते थे। वो नहीं, इनकी अंतरात्मा जागती है। ये जो कह रहे हैं पंकज बेनीवाल जी, अंतरात्मा जागी। भैया पैसे देख के अंतरात्मा जगाते हैं आप लोग। हमारे पास तो 16 ही थे, हमारे 16 रहने चाहिए थे, लेकिन हमारे फिर भी 17 हुए, हमारे तो फिर भी 17 बने, लेकिन इनके पास 20 नहीं पहुंच पाए। तो ये लोग आपस में तय करें कि इनमें से कौन से नेता, कौन से पार्षद ऐसे थे, कौन सी पार्टी के थे, वो ये तय करें कि भाई किनका अंतरात्मा जगी, किन्होंने इनको वोट नहीं किया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे साथियों ने, जिन्होंने चंडीगढ़ के विकास के लिए, चंडीगढ़ की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाया। हम तो बधाई के पात्र हैं उनके लिए भी, और जो 3 साथी बने उन सबको बधाई देते हैं। अब झगड़ा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का ये आपस में इलू इलू खेले, हम आपके हैं कौन कहे, ये हम आपके साथ साथ हैं। जो मर्जी डायलॉग कहना चाहिए, जो मर्जी फिल्म देखना चाहिए, लोग फिल्म देख के आ सकते हैं साथ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन चुका है। हमारे तो कोई परेशानी है अपनी बताए कि इनकी सेटिंग चंदा चोर पार्टी हमारे पैसे टैक्सेस के पैसे ये तो ऐसा हो गया, बांट रहे वहाँ बांट रहे जैसे किसी के बाप का पैसा हो। ऐसे तो ऐसा हो गया कि आप लोग हमारे टैक्सेस के पार्षद मेडिटेशन करने बैठे, मेडिटेशन के बाद उनको लगा कि अंतरात्मा कुछ कह रही है। घूम रहे हैं आप लोग। कमल हांडा जी, अंतरात्मा बात चल गया है, अंतरात्मा की आवाज पे काम बहुत हो रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि इनके अंतरात्मा ये राम जी को लाते हैं, यमुना में थूक देते हैं, इनकी अंतरात्मा बहुत कमाल की बीजेपी की। अरे आपकी अंतरात्मा तो बताएं, एक बार वीडियो दिखाएं कि किसने यमुना में थूका है। आप यमुना को पीने लायक पानी नहीं है। और मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं आज कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में जहर है, पानी में जहर नहीं है। वो अपनी जुबान से जहर उगलता है वो इंसान, उसकी वाणी में जहर है, लेकिन पानी के अंदर जहर नहीं है। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? 10 साल से पानी को साफ क्यों नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी थी? भागने नहीं देगी दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता भागने नहीं देगी। पानी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? 10 साल से पानी साफ क्यों नहीं किया? आपसे एक घुट पानी साफ नहीं हुआ। आज भी दिल्ली की जनता अगर गंदा पानी पीने पर मजबूर है
तो आम आदमी पार्टी की विफलताएं हैं। आप ये भी बताएं कि आपने टैंकर माफिया से कितना चंदा लिया, कितना चंदा लिया है आप लोगों ने टैंकर माफिया से, ताकि दिल्ली में आप लोग ऐसा भय का माहौल बना दे कि कोई पानी ना पी पाए, सिर्फ टैंकरों का पानी पिए। टैंकरों का पानी साफ कहां से आ जाता है? आप इस बात का जवाब दें कि टैंकरों का पानी साफ कहां से आता है और दिल्ली की जनता को पानी साफ नहीं मिल पाता। इस बात का जवाब है कि नहीं आपके पास? टैंकर माफिया से कितना पैसा खाया है, कितना चंदा लिया है, उस चंदे को कहां का यूज किया है? और जो 8,500 करोड़ रुपए दिए थे यमुना को साफ करने के लिए, एक पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अबीता के पास अगर जवाब है तो बताएं कि 8,500 करोड़ के रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए थे वो लोग कहां लगाए? वो कितनी यमुना साफ की आप लोगों ने? आप यमुना में डुबकी लगाने वाले थे, यमुना में डुबकी नहीं लगा पाए। आप यमुना का पानी पीना चाहना चाहते, आप पानी नहीं पी पा रहे। हर दिल्ली की जनता को पानी नहीं पिला पा रहे। लेकिन आप लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे, हम फाइलें लेकर के आएंगे, लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ ऐसे बकवास के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जीनोसाइड का अर्थ क्या होता है। जीनोसाइड का अर्थ नरसंहार होता है। वहां पर दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग भी रहते हैं, हरियाणा की जनता भी रहती है, दिल्ली आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में सांसद भी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। रुकिए, 10 साल तक काम नहीं किए, आज 10 लाख में कुछ भी बोलेंगे। नो मोर रनिंग कमेंट्री प्लीज। कमल हांडा जी, अंतरात्मा की आवाज पे फैसला हुआ है। ये अंतरात्मा का चलन क्या है भाई आजकल? कमल जी सुन पा रही हैं? चलिए, कमल जी तक आवाज नहीं जा रही। अभी तक द्विजा मुझे बताइए क्या भविष्य है अब, जब आप खुल के कह रही हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं? ऐसा तो नहीं होगा 4 दिन बाद फिर आप साथ बैठ जाएंगे? देखिए कोई भी ब्लॉक होता है या कोई भी गठबंधन होता है, वो एक उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि जिस तरीके का जो पहले जो भी रहा शीर्ष नेतृत्व का अलग बयान था, और जो लोकल लेवल पे कांग्रेस की राज्य स्तर पे जो नेता थे उनका अलग था। अगर शीर्ष नेतृत्व भी अगर इस तरीके की चीजें करते हैं, अगर वो लोकतंत्र को इस तरीके से लोकतंत्र को चुराने वाले लोगों का साथ देते हैं, तो डेफिनेटली देखिए आम आदमी पार्टी अपना खुद का अस्तित्व खत्म कर सकती है, पर देश के लोकतंत्र और देश की आजादी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हमें अपने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मतभेद होते हुए भी कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ खड़े हुए लड़ाई लड़ी, देश में अलग जगह भ्रष्टाचार की, आज उस भ्रष्टाचारी के साथ हैं आप लोग। अभी तक एक तो बता दो, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है कि नहीं है? भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस है कि नहीं, एक बार ये तो बता दो। बताओ तो सही। अरे बता क्यों नहीं रहे? खामखा मत चिल्लाओ, सिर्फ बताओ कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। रुकिए कमल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन विषय यही था कि एक चंडीगढ़ का चुनाव है, उसका नतीजा आया। नतीजा आना अलग जगह है, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आना कि बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर के चंडीगढ़ में कोई खेल किया और दिल्ली में भी ऐसा होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। यानी ये जो आप कांग्रेस में गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, फिर हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, ये दूरियां जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।